Hello friends, a very good evening. In today's video we are going to discuss about latest market news. So आज की जितनी भी मार्केट न्यूज़ है वो हम वन बाई वन इस एक वीडियो में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं 36 पॉइंट्स की ही बढ़ोतरी के साथ आज हमें सेंसेक्स क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बिल्कुल मामूली सी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तेज़ी है वो हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली है। आज जो ज़्यादा तेज़ी थी वो थी जो भी पीएसपी निफ्टी पीएसपी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो स्टॉक्स थे या वो कह सकते हो सरकारी बैंकों के शेयरों में आज फिर से हमें अच्छा खासा उछाल आता हुआ देखने को मिला है। मुख्य शेयरों में आज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एल का शेयर था जो 4% भागा, वहीं ओएनजीसी का शेयर भी 3% बढ़कर आज बंद हुआ है। तो बात करते हैं रोज के एफआईआईस और एफपीआईस की डेली एक्टिविटीज़ पे। तो आप देख सकते हैं आज एफआईआईस ने कितना माल बेचा है। तो दोस्तों उन्होंने बहुत ज़बरदस्त माल बेचा। आपको इस चीज़ को लगातार देखते रहना है क्योंकि हमने देखा था लगातार ये 2 दिनों से जो माल बेचते जा रहे हैं, तो अगर ऐसे ही माल बेचते रहे तो मार्केट के सेंटीमेंट्स को नेगेटिव भी कर सकते हैं। आज इन्होंने फिर से 2000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेट वैल्यू सेलिंग में है। वहीं डीआईस ने भी आज 1100 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो देख सकते हैं नेट जो सेलिंग है वो रफली मैं बोल सकता हूँ 3200 सीआर की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जब तक एफआईआईस मार्केट में माल उठाते हैं तो वो मार्केट के सेंटीमेंट को अप ट्रेंड में रखता है। जैसे ही ये माल बेचने लगते हैं तो ये सेंटीमेंट्स को डाउन ट्रेंड में भी ले आता है। तो ये चीज़ आपको जरूर फोकस रखनी है। जो मार्केट इतना ज़्यादा ऑलरेडी चल भी चुका, आपको पता है निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास जा भी चुके हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा कोशिश होकर यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं। मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में क्यों गिरावट देखने को मिली? तो दोस्तों इसका मेजर रीज़न आपको पता ही है कि जहाँ पे जो अचानक से जो डेथ हुई है किनकी, एमजी जॉर्ज की, जो चेयरमैन थे लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी के। तो ये अचानक से इनकी डेथ हुई, ये 4th फ्लोर ऑफ द हाउस से गिरकर इनकी डेथ हुई। इसके बाद इनको एस्कॉर्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भी लेके गए थे बट वो वहाँ पे डेड पाए गए। तो जो एक अचानक डेथ हुई जिसके कारण हमें यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बट मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट भी कंपनी की A1 है। बट यहाँ पे आपको पता मार्केट को क्या लगता है, जब भी मार्केट इतना या फिर आप कह सकते हो कोई स्टॉक इतने हाई लेवल पे होता है तो बेसिकली वहाँ पे सॉरी, तो बेसिकली वहाँ पे कुछ करेक्शन के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ का आना जरूरी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आई तो ये शेयर क्रैश कर गया क्योंकि ये स्टॉक लगभग बात करूँ तो 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा था, जो कि इसका 1400 का वहीं 1350 के आसपास चलता रहा था। आज बिल्कुल गैप डाउन के साथ ये हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो दोस्तों एचसीएल टेक के जो टारगेट हैं आप देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर ने कितने दिए हैं, 1160 रुपीज़ के। तो मैं ये खुद के टारगेट नहीं बता रहा हूँ, एचसीएल टेक के। अगर आप चाहें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ पे जरूर अपनी नज़र रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ और इसके अलावा जितने भी आईटी सेक्टर्स के स्टॉक है इन्होंने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। विप्रोस कैप्को एक्विजिशन में फेस चैलेंजेस ड्यू टू रेवेन्यू स्टेगनेंसी इंटीग्रेशन एनालिस्ट। तो एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा है जो विप्रो का जो कैप्को का एक्विजिशन है उसको जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं ड्यू टू रेवेन्यू और इसके अलावा इंटीग्रेशन में भी। बट दोस्तों अगर ये डील सक्सेसफुल हुई तो विप्रो बहुत बड़ी जायंट कंपनी बन भी सकता है और इसके रेवेन्यूज़ के जो आने वाले टाइम में नंबर रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। बट अभी किस तरह से ये एक्विजिशन को सक्सेसफुल लेके जाते हैं, किस तरह से वहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सोल्व होती है, वो सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में देखनी है। जस्ट एल का स्टॉक आज अपर सर्किट पे जाते हुए देखने को मिला दोस्तों। तो इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न क्या था तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक और रीज़न भी है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो जस्ट डायल हैज सेड दैट कंपनी हैज इंक्ड ए पैक्ट विद ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया फॉर एडवर्टाइजिंग एज को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ड्यूरिंग IPL 14। द टूर्नामेंट विल बिगिन अप्रैल मई 2021। तो इनको बेसिकली IPL 2021 के लिए आप देख सकते हैं को स्पॉन्सर चुना गया, जिसके कारण आज इस स्टॉक में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इसका एक और रीज़न क्या था दोस्तों, एक और रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। IPL का को स्पॉन्सर बनने के बाद यह खबर भी आई कि टाटा डिजिटल ई कॉमर्स को लेकर जस्ट डायल के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है। कि टाटा डिजिटल यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑपरेशन की बातें चल रही हैं टाटा जस्ट डायल के साथ। इससे भी कंपनी के स्टॉक को आज सपोर्ट मिला। आपको बता दें कि दोनों कंपनी के बीच शुरुआती दूर की बात चल रही है। बट दोस्तों ये अभी भी बात चल रही है, अभी ये फाइनल नहीं हुई है। जब तक बात फाइनल ना हो जाए मुझे नहीं लगता आपको न्यूज़ बेस्ड किसी स्टॉक के ऊपर जाना चाहिए। इस स्टॉक के बारे में मेरा क्या राय है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई में रफली पकड़ के चलो 2014 के आसपास का
तो 1700-1800 रुपये के आसपास है। वहीं बात करूँ तो अभी भी ये स्टॉक आप मान के चलिए अपने ऑल टाइम हाई से 50 या 40% डाउन चल रहा है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे और स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो अभी टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिए। इससे अच्छा है आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स जो कि एफएमसीजी सेक्टर के किंग माने जाते हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको महंगा स्टॉक खरीदना ही है। मैरिको सेट्स अप नूडल फाइट विद नेस्ले आईटीसी इन ₹9,000 करोड़ मार्केट। तो आप देख सकते हैं मैरिको के भी नूडल्स आ चुके हैं सफोला नूडल्स के नाम से। तो ये भी आप देख सकते हैं आईटीसी और इवन नेस्ले की चिंताएं बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों जब भी मार्केट में एक और कंपटीटर आता है तो क्या होता है, जो दूसरे वाली कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो हमने देखा है इसके कारण ही आईटीसी का स्टॉक जब 230 रुपये के आसपास चल रहा था, जैसे ही मैरिको ने अपना नूडल निकाला तो वो स्टॉक आईटीसी को इफेक्ट किया। आईटीसी का स्टॉक प्राइस भी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला है। इससे पहले भी हमने देखा था जैसे ही पेंट सेक्टर में कंपनी ने एंट्री ली थी, तो उसके बाद क्या हुआ, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो भी गिर चुके थे। तो ये थोड़ा सा हमेशा ऐसा होता ही है। नेक्स्ट न्यूज़ इज मारुति सुजुकी गेन्स ऑन हायर प्रोडक्शन इन फेब। तो मारुति सुजुकी को भी आज आप देख सकते हैं किस हिसाब से तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई हमें और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मार्च मंथ में भी, इवन हमने फेब मंथ में भी मारुति सुजुकी की जो प्रोडक्शन थी वो भी देखी थी तेज होती हुई। तो दोस्तों ये इसके अलावा कंपनी अगर ईवी के बारे में अगर कुछ अच्छी स्ट्रेटजी लेके आ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो हमें और भी यहाँ पे तेज़ी देखने को आने वाले समय में ज़रूर मिल सकती है। मारुति सुजुकी को यही कहूँगा, एक सोया हुआ शेयर है मारुति सुजुकी, और दूसरा मुझे अच्छा लगता है आईआरसीटीसी। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो सोए हुए हैं इस टाइम की बात करूँ, बट जिस दिन जब ये भागते हैं तो ये बहुत तेज़ भागते हैं। आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक को हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एडानी पोर्ट्स आज ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रीज़न क्या था, अडानी पोर्ट्स स्टॉक हिट्स ऑल टाइम हाई एज वारबर्ग पिंक्स टू इन्वेस्ट ₹800 करोड़। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर का नाम आया वारबर्ग पिंक्स, जो इन्वेस्ट करेगा इसमें 800 करोड़। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स के बारे में क्या कहूँगा, यही कहूँगा अडानी के जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे क्या होता है, जो भी शेयर्स होते हैं वो प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करता हूँ। अडानी से मैं रिलायंस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे एजीएम में कुछ ना कुछ कंपनी के जो ग्रोथ है उसको दिखाया जाता है, इवन कंपनी को डेट फ्री से लेकर बातें भी करी जाती है। तो यही कहूँगा कि आप चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए अडानी पोर्ट्स के बारे में। इजी ट्रिप प्लानर आईपीओ के बारे में यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी रफली इसका 160 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और इशूइंग प्राइस जो इसका चल रहा है कट ऑफ बैंड पे 187 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो यही कहूँगा कि अगर आप जीएमपी देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इसका जो बैलेंस शीट है वो आप एक बार जरूर इसका एनालाइज कीजिए। इससे अच्छा तो आप चाहें तो अनुपम रसायन का जो आईपीआर है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके मैंने खुद फाइनेंशियल देखे हैं, मुझे फाइनेंशियली कंपनी अच्छी लग रही है वो भी। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स गेट्स शेयर होल्डर्स नोट टू हाइव ऑफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इनटू न्यू एंटिटी। तो टाटा मोटर्स अपने को बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल चुकी है, जिसके थ्रू ये अपना जो पर्सनल व्हीकल का बिजनेस है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस भी एक न्यू एंटिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। आरती ड्रग्स के स्टॉक में तेजी देखने का रीज़न मिला बिकॉज फर्म बेसिकली गेट्स नोड अंडर फार्मा पीएलआई स्कीम। तो फर्म को बेसिकली परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर आप देख सकते हैं अप्रूवल मिल चुका है। आरती ड्रग्स आपने ऑलरेडी देखा होगा कि किस तरह से ये चला था स्टॉक कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा मिलीनियर बना दिया, मतलब कि अच्छा खासा स्टॉक ने रिटर्न कमा के दिया है। बट इसके बाद स्टॉक का स्प्लिट भी हुआ था, स्प्लिट के बाद आपने देखा किस तरह से स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगे थे। उसके बाद ये स्टॉक अभी काफ़ी टाइम से 600 से 700 के लेवल में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, बट ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसलिए थोड़ा सा अभी लोगों की नज़रों से दूर होने लग गया है। फिर भी आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यही कहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे इनकी भी एक्स डेट आ चुकी है 1:5 बोनस की। तो आपके पास एक अगर आपके पास डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है तो आपको 5 स्टॉक मिल जाएंगे, वो वैसे प्राइस भी सेट हो जाएगा। तो जो इसकी एक्स डेट है वो 19th रखी गई है, 19 मार्च। इसके अलावा आपको पता होगा एस्टर पोली की भी जो एक्स डेट है वो भी 19 मार्च है। तो आपको क्या करना है, 19 मार्च से पहले जो भी वर्किंग डे होगा वहाँ पे आपको स्टॉक को बाई करना, अगर आप चाहें तो वहाँ पे बोनस का एंजॉय करना। बट मैं यही कहूँगा कि बोनस और इसके अलावा स्प्लिट के बेसिस पे आपको किसी भी स्टॉक में नहीं जाना होता है।
वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया लीड्स इन वॉइस क्वालिटी इन फैब, फ्यूअर बीआई यूजर से हेलो हेलो अगेन एंड अगेन। तो वोडाफोन आइडिया ने जो वॉइस क्वालिटी दी है वो बाकी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो से बहुत शानदार दी है। बहुत कम यहाँ पे यूज़र से वोडाफोन आइडिया के जो हेलो हेलो बार बार कहते हुए पाए गए, मतलब कि यहाँ पे जो वॉइस फ्लक्चुएशन थी वो बहुत कम होती हुई देखने को मिली है। उच्चतम क्वालिटी की हमें वॉइस वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे प्रोवाइड की है एज पर ट्राई डेटा। देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स टॉप रैंक इन टर्म्स ऑफ वॉइस क्वालिटी सिंस नवंबर 2020। तो ये नवंबर 2020 से लगातार यही हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ट्राई की डाटा है फ्रॉम माई कॉल ऐप यूजर्स, ट्राई अकाउंट्स वोडाफोन एंड आइडिया टू सेपरेट टेलीकॉम कंपनीज ऑन इट्स माई कॉल्स डाटा। तो अभी भी वहाँ पे वोडाफोन आइडिया को टू सेपरेट टेलीकॉम कंपनीज माना जाता है, बट फिर भी वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा ये बहुत शानदार न्यूज़ है, जिसके कारण स्टॉक ने तेज़ी भी दिखाई थी। बट क्लोजिंग बेसिस पे इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। अभी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस जो है बड़ा वो 11 रुपये के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया का। जब तक वो गैप अप के साथ क्लोज नहीं होता तब तक कंपनी से एज सच आप चाहें तो थोड़ा सा दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये नीचे भी जाता है तो 9 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के निकलना चाहते हो निकल भी सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर का नाम नहीं आ रहा है, फंड रेजर का नाम नहीं आ रहा है। बहुत सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आपने देखा होगा फंड रेजिंग के रिलेटेड हो रही हैं। पर हाँ ये बात है जिस दिन फंड रेजिंग का अगर डेफिनेट कोई इन्वेस्टर का नाम आ गया तो स्टॉक रॉकेट भी जरूर बनेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।